आज हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ेंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड, इसमें भी हम लोग रूट ही फाइंड करना है, इसे बाइसेक्शन मेथड फाइंड कर देंगे। बस थोड़ा डिफरेंस है, फार्मूला का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं गिवन एफ एक्स इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन हम लोग पिछला ही वाला ले लेते हैं जो पिछले मेथड में लिए थे, बाइसेक्शन मेथड में, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। अब स्टेप 1 पहले क्या करना है हम लोग को, फाइंड ए एंड बी सच डैट ए जो है सो बी से छोटा होना चाहिए और एफ ऑफ ए एंड एफ बी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इनिशियल वैल्यू निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू, इसको हम लोग एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2। ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे फॉर्मूला के लिए। अब हम लोग स्टेप 2, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला न्यूटन। इसी पर बेस सारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो n इज इक्वल टू 0, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो n इज इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ x1 हो जाएगा, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डॉस एक्स नॉट। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। अब हम लोग को सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पर जाना है, तो n इज इक्वल टू 1, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ n के जगह 1 डालेंगे तो x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा माइनस एफ एक्स वन बाई एफ डैश एक्स वन। ये एफ डैश जो है सो एफ डेरिवेटिव है, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको बता देते हैं। और अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो n इज इक्वल टू 2, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ n के जगह फिर 2 डालेंगे तो यहाँ x3 हो जाएगा इज इक्वल टू x2 एफ एक्स टू बाई एफ डैश x2, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, फाइंड रूट्स यूजिंग न्यूटन रैप्सन्स मेथड। ओके, नाउ सॉल्यूशन। तो हमारा एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। अब हम लोग एफ डैक्स एक्स निकालना है, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस 1, एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा। तो अब हम लोग ए और बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एफ पर पहले 0 लेते हैं, तो 0 का एक्स क्यूब 0 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1।
जो कि 0 से छोटा है। अब f पर 1 लेते हैं, तो 1 का क्यूब 1 -1 -1, तो -1 कट जाएगा, ये भी हो जाएगा -1। तो एक बड़ा और एक छोटा चाहिए। a इज़ ग्रेटर देन b, जैसे पीछे हम लोग बताया था कि a इज़ ग्रेटर देन b चाहिए, और f इंटू एफ बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब f2 लेंगे। 2 का क्यूब 8 -2 -1, अब हो जाएगा 5 ग्रेटर देन 0। सो रूट्स लाइज इन द इंटरवल 1 और 2। ठीक है, अब हमारे पास a हो गया, b हो गया, निकल गया। ठीक है, अब हम लोग x0 फाइंड करेंगे, इनिशियल वैल्यू। तो x0 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 था, तो 1 + 2/2 इज इक्वल टू 1.5। अब हम लोग न्यूटन का मेथड लगाएंगे। तो बाय न्यूटन्स मेथड xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस fx0 बाई f-x0। ठीक है, ये हो गया। तो xn हो गया माइनस f(x0) हो गया, ओ सॉरी यहाँ गलती हो गया, xn होगा, फार्मूला ये था ना। तो f(xn) हो गया, ये यहाँ पर n लगाएंगे तो ये भी वही हो जाएगा। तो हो गया आपका x³ का n माइनस xn माइनस 1 बाई f'(xn) हो गया 3x² माइनस 1, यहाँ हो गया 3x² n माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ताकि एग्जैक्ट इक्वेशन है अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x³ n माइनस xn माइनस 1 से भी करेंगे xn, फिर ये तो वैसे ही रह जाएगा, ये अलग है। ठीक है, क्योंकि बाद में चल के माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो -x³ n माइनस माइनस प्लस xn माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब आ जाएगा 3x² n माइनस 1। तो यहाँ सिर्फ जो फॉर्मूला निकलेगा, xn से xn कट जाएगा, ये 3 1 2x³ n प्लस 1 बाई 3x² n माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला xn + 1। तो यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन निकल गया। तो अब इसी इक्वेशन पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन रूट निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पहले लेते हैं, तो हो जाएगा xn + 1 था, तो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस वो नहीं, x1 इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² ये निकलेगा। n 0 है, यहाँ n + 1 था तो वो हो गया। अब इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, अब इस पर x0 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x0 का वैल्यू आया था 1.5, तो 2 × 1.5 का क्यूब प्लस 1 बाई 3 × 1.5 का स्क्वायर माइनस 1, तो आ जाएगा 7.75 बाई 5.75 इज इक्वल टू 1.34783। इसमें भी वही करना है, या तो 10th अप्रोक्सीमेशन तक जाना है, और नहीं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक अगर मिले तो छोड़ देना है। और अगर ये डिवाइड करने के बाद
5 डिजिट से ज़्यादा जाए तो 5 डिजिट तक ही लीजिएगा पॉइंट, उससे ज़्यादा लेने पर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। n इज इक्वल टू 1, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 इक्वल टू 2x³ 1 प्लस 1 3x² 1 माइनस 1। अब हम लोग x1 पर डालेंगे, मतलब ये डालेंगे 2 इंटू 1.34783 का क्यूब प्लस 1/3 इंटू 1.34783 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लोग ने थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला n2 करके, x³ 2x³ 2x³ का 2 प्लस 1 3x2 का स्क्वायर माइनस 1। x2 के जगह पर x2 का वैल्यू डाल दिया, उसके बाद x³ करके ये आ गया सॉल्यूशन करने के बाद। उसके बाद ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच कर गया, तो अब एक और डिजिट मैच कराना है। ठीक है, अब देखिए n इज इक्वल टू 3, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब x4 लिए हैं, ठीक है, तो हो गया 2x³ प्लस 1 बाई 3x² 3x³ का स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग x3 का वैल्यू डालेंगे अब 2 इंटू 1.32472 का क्यूब प्लस 1 बाई 3 इंटू 1.32472 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आ जाएगा 5.649446 बाई 4.26465 इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे 1.32472। अब आप लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन से मिलाइएगा तो 4 डिजिट तक मैच हो जा रहा है, मतलब 5 डिजिट मैच हो जा रहा है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर। तो हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे। 3 मैच हो जाएगा तो एक स्टॉप कर दीजिएगा, लेकिन हमारा 5 कर गया, अच्छी बात है। अब हम लोग लिखेंगे हेंस approximate root of equation x³ minus x minus 1 hence approximate root of ये इक्वेशन ये इज इतना, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर इस इक्वेशन का इजाद किया था। नाउ द इक्वेशन इज कंप्लीट and Newton Raphson theory is complete. So thank you and Vande Mataram, Jai Hind.